Assalamualaikum class, this is Shahir Jamal and you're watching Cloud Data Engineering with Shahir Jamal। बेटा आज की क्लास का आगाज करते हैं। हाँ, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के हवाले से कि क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है, एक क्लाउड डेटा इंजीनियर कौन होता है, वो काम क्या करता है इंडस्ट्री के अंदर, उसका जॉब रोल क्या होता है, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर क्लाउड डेटा इंजीनियर काम करता है। इन सारे सवालात के जवाबात बेटा मैं आपको आज की क्लास के अंदर डिलीवर करूंगा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे गेम को, इस पूरे सिनेरियो को हम लोग एक एनालॉजी के थ्रू समझेंगे। तो चलिए डायरेक्ट वहीं चलते हैं। भाई देखिए, मिसाल के तौर पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, ठीक है। अब आप लोगों के मुल्क के अंदर शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास होता है इम्तियाज सुपरमार्केट, इंडिया के अंदर हमारे पास बिल्कुल सेम चीज होती है रिलायंस मार्ट के या रिलायंस रिटेल मार्ट के नाम से। और बांग्लादेश की अगर बात करी जाए तो हमारे पास वहां पे श्वेपनो के नाम से बिल्कुल सेम चीज मौजूद है। अच्छा, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है कि भाई क्या कस्टमर यहाँ पे आता है, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदता है, शॉपिंग करता है, इन दी एंड काउंटर पे पेमेंट करता है और फिर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये छोटा सा प्रोसेस है जिसके अंदर कस्टमर आया, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से उसने सामान खरीदा, शॉपिंग करी, पेमेंट करी और फिर वो चला गया। अब कस्टमर को तो मिल गया यहाँ से अपनी मर्जी का सामान, जिस चीज की इसको जरूरत थी। कंपनी वालों को दूसरे एंड पे मिल गए पैसे, या मिसाल के तौर पे मार्ट वालों को। ठीक है, उसके अलावा उन्हें क्या मिला? उसके अलावा इन्हें मिला कस्टमर का डाटा। बेटा ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस डाटा को यूज करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो अपने बिजनेस को बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी एक्सपेंड करते हैं और फिर वो बिजनेसेस बहुत कम वक्त के अंदर तरक्की पाते हैं और ग्रो करते हैं। अब ये डाटा कौन कौन सा डाटा होता है, किस चीज का डाटा होता है? भाई ये डाटा इनको मिलता है कस्टमर से। कैसे? भाई कस्टमर ने शॉपिंग करी, मिसाल के तौर पे कस्टमर ने कितने अमाउंट की शॉपिंग करी इन टोटल। सबसे पहले अगर बात करें तो कितने अमाउंट की शॉपिंग करी? 2,000 की करके गया, 15,000 की करके गया या ज्यादा की करके गया। ठीक है, फिर उसने कौन कौन से आइटम खरीदे, उसका पेमेंट मेथड क्या था? आया वो कार्ड के थ्रू पेमेंट करके गया या फिर वो कैश के थ्रू, हार्ड कैश के थ्रू पेमेंट करके गया? ऐसे कौन से टाइम थे जिस वक्त स्टोर के अंदर सबसे ज्यादा रश था? कौन सा दिन था, उस दिन में भी कौन सा टाइम था? उसके बाद स्टोर की लोकेशन की अगर बात करें तो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल सिटीज हैं। उन मल्टीपल सिटीज के अंदर हमारे पास इम्तियाज की मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो कि एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। अगर कराची की बिलखुसूस बात करें तो कराची के अंदर आपके पास एक ब्रांच है इनकी बड़ी वाली, गुलशन इकबाल के अंदर। उसके बाद नाजमाबाद के अंदर भी एक ब्रांच मौजूद है। उसकी तरह क्लिफ्टन या डीएचए के अंदर भी एक ब्रांच इम्तियाज वालों की मौजूद है। ठीक है, तो कौन सी ब्रांच के ऊपर किस वक्त किस दिन सबसे ज्यादा रश था, सबसे ज्यादा आइटम कौन सा बिका, ये सारी चीजें मिला के आपके पास डाटा बनता है। और डाटा भी किस किस्म का डाटा होता है? भाई ये होता है रॉ डाटा, यानी कच्चा डाटा। ये कभी कभार गलत भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई गलती हो जाती है, स्कैन हो गया और पता चला पीछे डेटाबेस के अंदर सेव नहीं हुआ, गलती वगैरह कोई हो गई, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया, डाटा अव्वल तो ये डाटा क्लीन नहीं होता। बहुत बड़े अमाउंट के अंदर डाटा आ रहा होता है तो ये डाटा जिस तरह आता है ये बिल्कुल उसी तरह स्टोर होता है। ठीक है, रॉ डाटा होता है। इसको, इसका नाम ही रॉ डाटा इसीलिए होता है क्योंकि कच्चा डाटा होता है, यानी मिसाल के तौर ये मैसी डाटा होता है, इसको आगे जाके क्लीन करना होता है। और वो किन लोगों का काम होता है, वो कौन लोग होते हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अनक्लियर डाटा होता है। कोई भी बंदा इस डाटा को पढ़ने के बाद, इस देखने के समझने के बाद उसको एक इवेल्युएट नहीं कर पाता कि भाई इस डाटा के अंदर क्या बात हो रही है। ठीक है, तो अब काम आता है डाटा इंजीनियर का। अब आते हैं डाटा इंजीनियर। ठीक है, इस पूरे गेम के जो बादशाह लोग होते हैं वो डाटा इंजीनियर होता है। डाटा इंजीनियर का काम क्या होता है भाई? कि वो जो रॉ डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है और उसको एक रीडेबल फॉर्म में लाता है। मेरे पास डाटा आया, मैं डाटा इंजीनियर हूं, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आया। अब मेरा क्या काम है भाई? मेरा काम है उस डाटा को क्लीन करना। मैं कुछ ऐसे मल्टीपल टूल्स हैं जिनकी मदद से मैं उनको यूज करके उस डाटा को क्लीन करूंगा, उस डाटा को प्रेजेंटेबल बनाऊंगा और उस डाटा को फिर मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। डाटा इंजीनियर का काम होता है भाई डाटा की पाइपलाइंस बनाना। अब ये पाइपलाइन क्या काम करती है भाई? बेसिकली पाइपलाइन का काम ये होता है कि, अच्छा अब मुझे तुम खुद बताओ कि पाइपलाइन क्या काम करती है जिसके अंदर से पानी फ्लो होता है। बिल्कुल बेसिकली यहाँ पर भी इसी मिसाल को लो। पानी हो गया आपका डाटा, डाटा इंजीनियर्स बनाता है पाइपलाइन। उस पाइपलाइन के अंदर से डाटा फ्लो करता है और फिर वो आपके पास अपनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाके डाटा बेसिस के अंदर जाके डाटा स्टोर होता है। वो भी मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। आइटम्स का अलग होता है और अमाउंट का अलग होता है और टाइम का अलग होता है, स्टोर लोकेशन का अलग होता है, दीगर दीगर दीगर। ठीक है, डाटा को यूजेबल बनाना, डाटा को प्रेजेंटेबल बनाना, उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना, ये काम होता है डाटा इंजीनियर का। ठीक है, अब डाटा इंजीनियर जो होता है ये रॉ डाटा से उठाता है। अच्छा, मल्टीपल सोर्सेज से बंदा ये डाटा उठाता है। ये कहीं वेबसाइट से डाटा उठा रहा होगा,
ऑनलाइन पेमेंट मेथड से अगर ये उठा रहा है तो कहीं फलाना ढिमकाना किसी मल्टीपल अलग सोर्सेज से ये डाटा उठा रहा होगा, इसके पास कंपनी का डाटा आ रहा होगा अलग अलग जगहों से। तो डाटा इंजीनियर का काम आसान अल्फाज में ये होता है क्या कि डाटा को प्रॉपर्ली क्लीन करना और उसको स्टोर करवाना डेटाबेस के अंदर। ये काम हो गया आपके पास डाटा इंजीनियर का। अब डाटा इंजीनियर अपने काम से फारिग होकर ये डाटा आगे फॉरवर्ड करता है टीम को। वो टीम किसकी होती है भाई? वो टीम होती है डाटा एनालिस्ट वालों की टीम। डाटा एनालिस्ट का काम क्या होता है भाई? डाटा एनालिस्ट आपका वो बंदा होता है जो कि आपके डाटा को एक शक्ल देता है। भाई मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक्सेल के अंदर चार्ट्स देखे हैं या मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिक्स के अंदर आप लोगों ने चार्ट्स देखे हैं। पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गए, बार चार्ट हो गए और बबल चार्ट हो गए। तो ये सारे काम जो होते हैं डैशबोर्ड्स बनाना और रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा डाटा एनालिस्ट का काम होता है। डाटा एनालिस्ट डाटा को देखता है, उसको एनालाइज करता है, फिर उसकी रिपोर्ट्स बनाता है कि किस वक्त, दिन के किस वक्त या महीने के कौन से दिन, कौन सी तारीख महीने की, महीने के किस दिन कितना डाटा सेल हुआ और कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ, कौन सा सबसे कम हुआ, कौन से स्टोर ने, किस इलाके के स्टोर ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और कौन से स्टोर की आपके पास जो परफॉर्मेंस थी वो लो थी। ठीक है, ये सारा काम जो होता है रिपोर्ट्स बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना और चार्ट्स वगैरह तैयार करना, ये आपका काम होता है डाटा एनालिस्ट का। अब डाटा एनालिस्ट ये टीम डाटा एनालिस्ट ये तैयार करके अपनी आगे फिर मार्केटिंग टीम को देता है और फिर उसके बाद जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं उनकी बिजनेसेस की, वो बोर्डिंग टीम आगे अलग डिसाइड करती है। अच्छा, अब डाटा एनालिस्ट के पास से ये डाटा जाता है कुछ लोगों की टीम को जो कि होती है डाटा साइंटिस्ट की टीम। भाई डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? भाई डाटा साइंटिस्ट का बहुत सिंपल सा काम होता है और असल में देखा जाए तो असल किरदार ही डाटा साइंटिस्ट का होता है इस पूरे गेम के अंदर। डाटा साइंटिस्ट जो है ये क्लीन डाटा को लेता है, फिर इस डाटा के ऊपर एवेल्यूएशन करता है और फिर कुछ चीजें ऐसी निकालता है, यानी प्रोडक्ट ऐसे मॉडल्स बनाता है, एआई मॉडल्स, खुसूसन ऐसे एआई मॉडल्स बनाता है जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी चीज किस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। फिर उस हिसाब से ये लोग डाटा साइंटिस्ट जो हैं वो एवेल्यूएशन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सिटी है हम अगर कहें तो। ठीक है, इस सिटी के अंदर भी हमारे पास गुलशन इकबाल का जो इलाका है वो भी बहुत ज्यादा पोश एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो इम्तियाज सुपरमार्केट का जो वो है ब्रांच है, ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ब्रांच है कराची के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कहें तो प्रोडक्ट यहीं से आते हैं, यहीं से सेल होते हैं और इसकी जो दीगर इलाकों के मुकाबले में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। ठीक है, अब कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कौन से महीने के किस दिन में हो रहा है, ऐसी कौन सी तारीख है? भाई स्टार्टिंग महीने स्टार्टिंग में हो रहा है, पहली दूसरी तारीख को हो रहा है, या महीने के पहले हफ्ते में हो रहा है, ये महीने के आखिरी हफ्ता जो होता है 24 तारीख से लेके 31 तारीख वाला उस हफ्ते में हो रहा है। तो ये सारी, अच्छा बिजनेस सबसे ज्यादा कब ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये सारा काम जो होता है एक आइडिया निकालना और इसको फिर ऐसे एआई मॉडल जनरेट करना जो कि प्रिडिक्ट कर सकें आपके आगे बिजनेस ग्रो करने में, ये सारा काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, अच्छा अब डेटा साइंटिस्ट के बाद यहाँ पर काम एंड नहीं होता। भाई मिसाल के तौर पे अभी इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक सिंगल स्टोर से ये पूरी टीम किस तरह जनरेट करती है, यानी डेटा इंजीनियर के पास जहाँ से डाटा आता है, फिर डेटा एनालिस्ट के पास जाता है, फिर डेटा साइंटिस्ट के पास वो डाटा जाता है। अब मिसाल के तौर पे अब एक मुल्क के अंदर एक ब्रांच तो नहीं है। ठीक है, एक मुल्क के अंदर, एक शहर के अंदर एक ब्रांच तो नहीं है इम्तियाज की या रिलायंस वालों की या फिर ये शोएपनो वालों की, इनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान की ही हम बात करें तो इम्तियाज की पाकिस्तान के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? नो यू डोंट मैन। तो अब अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने मल्टीपल ब्रांचेस कर ली अपने बिजनेस की और इनको बिजनेस स्केल किया, तो अब क्या जो इनका डाटा होगा क्या वो लोकल सर्वर्स पे रखा जाएगा? नहीं भाई, अगर लोकल सर्वर्स पे इनके डाटा को रखा तो कहीं ना कहीं किसी वक्त जाके इनके लोकल सर्वर्स जो हैं वो क्रैश कर जाएंगे, लोकल सर्वर रिस्की बन जाएंगे कि भाई सारा डाटा लूज हो सकता है। तो फिर अब इस सूरत में क्या होगा? भाई इस सूरत में इस डाटा को चाहिए होती है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है बड़े लेवल के ऊपर डाटा को स्टोर करवाना। ठीक है, अब वो काम किसका होता है और वो काम कैसे अंजाम दिया जाता है? तो भाई अब यहाँ पे आता है हमारा मेन टॉपिक, क्लाउड डाटा इंजीनियर का। ठीक है, क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग क्या होती है, क्लाउड डाटा इंजीनियर कौन होता है? अब मैं इन सारी चीजों के आपको सवालात के जवाब देता हूँ और पीछे एनालॉजी समझाने का मकसद ही यही था ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और क्लाउड डाटा इंजीनियर आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, देखो अब मेरा बिजनेस था एक्सपेंड हो गया।
अब बिजनेस मेरा एक्सपेंड हो गया, मेरे पास डाटा भी बहुत सारा है, अब मैं उनको लोकल सर्वर पे मैनेज नहीं कर सकता, खुदा ना ख्वास्ता लोकल सर्वर ठप हो गए तो मेरा सारा डाटा भी जाया हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम आता है अपने पूरे डाटा को सिक्योरली क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करवाने का। भाई क्लाउड के ऊपर क्यों शिफ्ट करवाना है? भाई क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करवाने का फायदा क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो सबसे पहली बात वो सिक्योर रहता है। फिर उसको कौन मैनेज करता है? उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म वाले खुद मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि डाटा की सिक्योरिटी होती है कि डाटा आपको पता होता है कि यार अब रिस्की जगह पे नहीं है, डाटा सेफ है मेरा डाटा। अब चाहे वो डाटा मेरा कितना भी हो जाए, चाहे वो 100 कस्टमर से लेके 1 लाख कस्टमर तक मेरा डाटा पहुंच जाए, मेरा मुझे पता है मेरा डाटा सेव है, मेरे लोकल सर्वर क्रैश नहीं होंगे। अब क्योंकि मेरे लोकल सर्वर पे डाटा है ही नहीं, क्लाउड के ऊपर है, तो वो क्लाउड वाले जाने। ठीक है, डाटा खुद ब खुद ही ये स्केलिंग होती रहेगी मेरे सर्वर्स की, और मुझे इस चीज की इतना मसला नहीं होता। अब ये तो हो गई क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, अब बात करते हैं क्लाउड डाटा इंजीनियर की। भाई क्लाउड डाटा इंजीनियर कोई नहीं होता, बस ये डाटा इंजीनियर ही होता है जो कि काम सारा किसके ऊपर कर रहा होता है? क्लाउड के ऊपर कर रहा होता है। ठीक है, अब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आगे हम जिक्र करेंगे, उसका काम क्या होता है वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। भाई बिल्कुल ये बिल्कुल सेम काम होता है इसका डाटा इंजीनियरिंग वाला, यानी आपके रॉ डाटा को क्लीन करना, उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना, उसको एक प्रेजेंटेबल बनाना, ये सारा काम किसका होता है? डाटा इंजीनियर का होता है। अब यही काम अगर ये डाटा इंजीनियर क्लाउड के ऊपर करेगा तो ये डाटा इंजीनियर अब क्लाउड डाटा इंजीनियर कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई मेरा प्यारा बेटा? ठीक है, सारा काम आपके पास हो रहा होता है अब ऑनलाइन यानी क्लाउड्स के ऊपर। अब कौन से क्लाउड होते हैं आगे चल के उनकी बात करते हैं। ठीक है, काम इसका बिल्कुल सेम वही होता है कि ये पाइपलाइन बनाता है और डाटा स्केलिंग मैनेज करता है। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ कर रहा होता है? अब ये पहले क्लाउड पे करता है पहले, वरना डाटा इंजीनियर लोकली कर रहा होता था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेवल के ऊपर कर रहा होता था। लेकिन अब सारा काम ये होता है क्लाउड्स के ऊपर। ठीक है भाई, क्लाउड डाटा इंजीनियर इस बात को यकीनी बनाता है कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो ब्रेक ना हो। ठीक है, वो किसी सूरत में इस तरह ब्रेक ना हो। अव्वल तो ये काम होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का, वो लोग इस बात को यकीनी बनाते हैं। लेकिन क्लाउड डाटा इंजीनियर का क्या काम होता है? वो इस बात को यकीनी बनाता है कि भाई जो पाइपलाइन उसने बनाई है कहीं वो बीच में से फटे ना, और आपका जो डाटा है वो सिक्योरली क्लाउड के ऊपर जो है वो मैनेज होता रहे। अब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर ये बंदा काम करता है? तो भाई आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विसेज का आपका वो प्लेटफॉर्म है। फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसको GCP कहते हैं वो प्लेटफॉर्म है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है। सही है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास जिनके ऊपर क्लाउड डाटा इंजीनियर काम करता है। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मल्टीपल टूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसकी डिटेल में आपको मैं अभी लेके नहीं जा रहा क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है बस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये 3 बहुत ज्यादा मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग की फील्ड में, और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रह के ये क्लाउड डाटा इंजीनियर काम करता है। अब बात करी जाए कि ये काम क्या कर रहा होता है, तो भाई बिल्कुल सेम काम होता है इसका डाटा इंजीनियर वाला, लेकिन अब किसके ऊपर काम हो रहा होता है? ये सारा काम होता है क्लाउड के ऊपर। ठीक है, जैसे पाइपलाइन अगर ये बनाएगा डाटा के फ्लो होने के लिए तो ये बनाएगा अब क्लाउड के ऊपर, डाटा को ऑटोमेट ये करेगा, डाटा की सिक्योरिटी का ख्याल ये रखेगा, क्लाउड स्टोरेज यानी जो डाटा आपके पास क्लाउड के अंदर स्टोर होगा तो डाटा की स्टोरेज का ख्याल ये बंदा रखेगा, डाटाबेसेस का ख्याल ये रखेगा। ठीक है, ये इस बात को यकीनी बनाता है, क्लाउड डाटा इंजीनियर इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका जो बिजनेस है अब वो लोकली के बजाय क्लाउड के ऊपर जाए, और फिर वो क्लाउड के ऊपर आने के बाद और ज्यादा जल्दी से और ज्यादा तेजी से वो बिजनेस आपका ग्रो करे। ये काम होता है क्लाउड डाटा इंजीनियर का। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, अगर डाटा इंजीनियरिंग नहीं होती तो फिर आपके पास डेटा एनालिसिस भी फेल होती है और डाटा साइंटिस्ट भी वहां पे आके डेटा साइंस भी आके फेल हो जाती है। क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग का या डाटा इंजीनियरिंग का इन स्पेसिफिकली इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डाटा इंजीनियरिंग नहीं है तो फिर डेटा एनालिसिस भी नहीं है और फिर डेटा साइंस भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये इतना मैटर क्यों करती है। वही बात आ गई, एआई फेल हो जाएगा आपके पास अगर क्लाउड डाटा इंजीनियरिंग नहीं होगी। एआई फेल है, एनालिटिक्स फेल है, भाई डाटा ही नहीं आ रहा है एनालिस्ट के पास, फिर क्या करेंगे? एआई कैसे फेल है? भाई एआई को जो डेटा साइंस को डेटा साइंटिस्ट जो बैठा हुआ है उसको डाटा किसने दिया? डेटा एनालिस्ट की टीम ने नहीं भाई, उसको डाटा दिया डेटा साइंटिस्ट की टीम, डेटा इंजीनियर ने, सॉरी डेटा इंजीनियर के पास से डाटा आया क्लियर होके, वो डेटा साइंटिस्ट के पास आया, उसने फिर उस डाटा के ऊपर काम किया, उसके बाद जाके उसने एआई और एमएल मॉडल्स बनाए। ठीक है, तो ये डेटा इंजीनियरिंग या फिर क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग इसलिए इतना मैटर करती है। इस पूरी कॉन्सेप्ट को, इस पूरे वीडियो को मैं थोड़े से इख्तिताम कंक्लूजन के साथ एंड करता हूँ। इख्तिताम इसका इस तरह करता हूँ, भाई तुम लोग एग्जांपल्स दो। मिसाल के तौर पे पहले जो काम तुम लोग डेटा इंजीनियरिंग में करते थे लोकल लेवल के ऊपर, क्या करते थे?
बाल्टी भरी पानी की और उसको खुद एक जगह से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उठा के लेके जा रहे हो। लेकिन अब जब तुम लोग क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग की तरफ आ गए तो मिसाल के तौर पे तुम लोगों ने पाइपलाइन बना दी। अब नदी से लेके तुम लोगों ने पाइपलाइन बना दी तुम्हारे घर तक की, ताकि वो डेटा उस यानी ताकि वो पानी जो है वो एक पाइपलाइन के अंदर फ्लो हो और तुम्हारा मैनुअली जो काम है वो एंड हो जाए, तुम्हें इतनी मुशक्कत ना पड़नी पड़े। तो डेटा इंजीनियर का काम भी यही होता है, और खुसूसन क्लाउड डेटा इंजीनियर का काम भी यही होता है कि वो पूरे डेटा को जो है वो क्लाउड पे शिफ्ट करता है। होता क्या है कि भाई क्लाउड पे शिफ्ट करने से सर्विसेज के अंदर बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि एक्सपेंस ज्यादा होता है, और मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स यानी मेजोरिटी चीजों पे ऊपर आपके पास क्या काम होता है कि एक्सपेंस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बात डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग इन स्पेसिफिकली बहुत बेहतरीन है एज कम्पेयर टू डेटा इंजीनियरिंग जो कि लोकल पे होती है। आपके सिस्टम आज नहीं तो कल एक्सपेंड करते हैं तो फिर उनको डेटा लॉस होने का खतरा नहीं होता क्योंकि वो सारे क्लाउड के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरी वीडियो का कॉन्सेप्ट है क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग इंशाल्लाह इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे पाइथन वगैरह से, और आने वाली एक दो वीडियो के अंदर मैं पूरा एक रोड मैप भी बताता हूँ कि भाई हम लोग इस क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे और कैसे कवर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।